शुरुआत होती है एक लड़की लैन को दिखाने से, जो बुरे सपने से डरकर जागती है, जिसके बाद वो अपनी केयर टेकर जो उसका ख्याल रखती थी उसके साथ मंदिर जाती है। हर बार की तरह केयर टेकर आज भी उससे शादी की बात करती है कि कर लो शादी उससे, अब तुम्हारी उम्र हो गई है। जिससे लैन समझ गई कि ये मेरे बचपन की दोस्त बाइक के बारे में बात कर रही है, लेकिन लैन ये कहकर बात को टाल देती है कि वो अभी मुल्क से बाहर गया है तो अभी बात न करी। मंदिर में लैन की नजर वहाँ लगे एक पोस्टर पर भी जाती है, जिस पर उसकी पुरानी दोस्त शिन की मौत के बारे में लिखा हुआ था, जिसकी कुछ दिन पहले ही मौत हो गई थी और वो बाई का भाई भी था। लेकिन उसे नजरअंदाज करके वो घर आ गई, जहाँ इन्हें पता चला कि बाई और शिन की मौत अपने घर में एक पार्टी रख रही है, जिसमें उसने इन लोगों को भी बुलाया है। ये सब इस बात से हैरान रह गई कि उस फैमिली ने काफी वक्त से हमसे कोई बात नहीं की और आज वो हमें बुला रही है। और तो उनके बेटे शिन की मौत को अभी कुछ टाइम ही हुआ था, पर अब ये फिर भी उस पार्टी में जाती है, जहाँ बाई की मॉम सबका काफी अच्छे से वेलकम करती है। उन्हें देखने से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उन्हें अपने बेटे शिन की मौत का अफसोस है, पर वो यहाँ लैन को काफी गौर से देख रही थी। लैन को कुछ अजीब लगा, इसीलिए वो पूरे घर में घूमने लगी। उसे शिन के कमरे से आवाजें आने लगी, इसीलिए वो वहाँ चले जाती है। पर जब उसने महसूस किया कि कोई इस कमरे में आ रहा है तो वो जल्दी से बेड के नीचे जाकर छुप जाती है, जहाँ पर पहले से एक लड़का मौजूद था जो लैन के साथ ही था। वो भी छुपा हुआ था और वो उसे डरा देता है, जिसके बाद ये दोनों बाहर आ गए। लैन की पूछने पर वो बताता है कि मैं यहाँ का सर्वेंट नौकर हूँ, जो बहुत ही खास हूँ। उसे नजरअंदाज करके लैन जब पार्टी में वापस आने लगी तो उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त बाई से हो जाती है, जो वापस आ चुका था। ये कुछ बात करते हैं, फिर इन्हें जाना पड़ता है। उधर पार्टी में बाई की मॉम लैन के डैड से उसकी शादी की बात कर रही थी। अब उसके डैड को लग रहा था कि ये अपने बड़े बेटे बाई से लैन की शादी करने का कह रही है, लेकिन उसकी मॉम तो बड़ी अजीब बात करती है। कहने लगी कि मैं लैन को अपने मरे हुए बेटे शिन की वाइफ बनाना चाहती हूँ, क्योंकि वो जानती थी कि शिन की आत्मा घर में आती रहती है, इसलिए वो लैन को भी उसकी गोस्ट ब्राइड बनाना चाहती थी, जो भूत की तरह ही शिन के साथ रही, उससे बात वगैरह करी, क्योंकि शिन लैन को प्यार करता था। बाई की मॉम यहाँ लैन के डैड को लालच देती है, लेकिन वो अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती थी, इसलिए इनकार करके पार्टी से चली जाती है। रात को लैन के सपने में शिन की आत्मा आई, जो उससे शादी करने का कह रहा था, लेकिन इससे डरकर लैन की आंख खुल गई। वो जब नीचे आई तो केयर टेकर से उसे पता चला कि डैड एक मीटिंग के लिए शहर से बाहर गई है। तभी लैन से मिलने उसके घर बाई आता है और ये दोनों बाहर घूमने चले गए। लैन काफी खुश नजर आ रही थी, पर घर लौटने पर वो उदास हो गई, क्योंकि उसके डैड बुरी हालत में बेहोश पड़े थे, जिन्हें ऐसी हालत की वजह से उनके दोस्त वापस ले आए थे। उसके डैड को होश नहीं आ रही थी। दिन से रात हो गई, पर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। लैन रात के वक्त अपने डैड के पास ही बैठी थी कि तभी उसकी आंख लग गई, जहाँ उसके सपने में दोबारा शिंग आया, जो इस बार भी उसे शादी के लिए कह रहा था, मगर वो उसे डरा भी देता है। तो चीख के साथ लैन की आंख खुल गई। अगली सुबह उसने ये बात केयर टेकर को बताई, जिस पर वो लैन को एक ऐसी औरत के पास ले गई जो भूत भगाने का काम करती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इस रात शिंग दोबारा से उसके सपने में आ गया। एक बार फिर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। इस बार उसने अपनी आंखें ड्राउनी कर ली थी, पर लैन उसके साथ शादी करने से साफ साफ मना कर देती है, जिस पर शिंग उसे बताता है कि तुम्हारे डैड कभी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी आत्मा तो यहाँ आत्माओं की दुनिया में भटक रही है। अपने डैड की ये बात जानकर लैन काफी घबरा गई और वो शिंग को कहती है कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी, बोलो क्या चाहती हो तुम। इस पर शिंग कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। मेरी मौत कुदरती नहीं थी, बल्कि मुझे जहर दे के मारा गया था, और मेरा पहला शक मेरे भाई बाई पर ही है। तुम्हें असली गुनहगार का पता करना है कि मेरा हत्यारा कौन है, यानी मुझे किसने जहर दे के मारा। इसलिए तुम्हारे पास 10 दिन का टाइम है। अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारे डैड की आत्मा यहीं की होकर रह जाएगी और तुम ऐसे हमेशा के लिए अपने डैड को खो दोगी। इसके साथ ही लैन की नींद खुल गई। वो सबसे पहले इस बारे में अपने केयर टेकर को बताती है, जो जैसे तैसे उसकी मदद को राजी हो गई। अब बाई ने मेडिकल की पढ़ाई की थी, इसलिए वो लैन के डैड को चेक करने आता है, जहाँ बातों ही बातों में लैन उसे कह देती है कि मैंने सुना है शिंग को जहर दे के मारा, क्या ये सच है। इस पर बाई उसे कहता है कि तुम फजूल की बातों पर यकीन ना करो। अब उसकी बात टालने पर लैन को उसी पर शक हुआ कि इसका मतलब शिंग का शक सही है, इसलिए वो यहाँ बहाना बनाती है कि तुम्हारे घर पार्टी के दौरान मेरा झुमका गिर गया था, जिसे ढूंढने के लिए लैन उसके साथ घर जाने के लिए निकल गई। घर में बाई की सौतेली बहन भी थी, जिसके साथ बाई की वोट की नहीं बनती। अब जैसे बाई वहाँ से गया, लैन पूरे घर की छानबीन करना शुरू कर देती है। उसे पता था कि मरने से पहले शिंग ने चाय पी थी, इसलिए वो किचन में जाकर चाय की पत्ती को चेक करती है, पर उसे कुछ नहीं मिला। जिसके बाद हो गई स्टोर रूम में, जहाँ एक बार फिर उसका टकराव उस सर्वेंट के साथ हो गया, जो बेड के नीचे उसके साथ छुपा हुआ था। यहाँ दोनों की बहस हुई और तभी यहाँ एक नौकर के आने पर लैन वहाँ से चली गई। यहाँ लैन को ये बात पता चली कि जिस दिन शिंग की मौत हुई थी उस दिन बाई घर था ही नहीं। तभी उसकी सौतेली बहन शिंग के कमरे पर कब्जा करने का सोचती है और वो नौकरों को कहकर उसका सारा सामान जला देने
सोने को कहती है। अब लैन बहाना बनाकर ऊपर वाले फ्लोर पर गई, जहाँ एक बार फिर उसका टकराव सर्वेंट से हो गया। वो कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगी कि तुम बार बार मुझे परेशान कर रही हो। अब सच बताओ कि आखिर तुम कौन हो। अब ये सुनकर उस सर्वेंट को बताना ही पड़ता है, जो असल में कोई आम इंसान नहीं बल्कि हेवन यानी जन्नत का सोल्जर था। इस बात का सबूत वो यहाँ लैन को देता भी है। वो जादू से फूल बनाकर उसे हवा में उड़ाकर उसमें फिर रोशनी डाल देता है, जिसके बाद वो बताने लगा कि मैं जमीन पर इसलिए आया हूँ ताकि पता लगवा सकूं कि आत्माओं की दुनिया में शिंग आखिर गार्ड्स को ऐसी क्या रिश्वत दे रहा है जो वो उसे इतने आराम से कोई भी हुक्म चलाने दे रही है। यह लैन उससे मदद मांगती है उसकी डैड की आत्मा को आत्माओं की दुनिया से निकालने के लिए, जिस पर सर्वेंट ये कहकर मना कर देता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है। जिस पर लैन को गुस्सा आ गया और वो ये कहकर यहाँ से चली गई कि अब से मेरा पीछा करना बंद कर दो। अब लैन बाई के कमरे में आई, जहाँ उसे चाय पत्ती और उसका डब्बा पड़ा हुआ मिलता है। इससे पहले वो अंदर जाकर कोई छानबीन करती, यहाँ बाई आकर उसे अपने साथ नीचे ले जाता है। अब लैन घर जाने का कहकर यहाँ से बहाना बनाकर निकल गई, लेकिन वो नौकरों वाले कपड़े पहनकर दोबारा से बाई के घर आ जाती है, जहाँ वो सर्वेंट उसे अब भी परेशान कर रहा था। वो दोनों जब बातें कर रही थी तो यहाँ बाई की मोम आकर दोनों को देख लेती है और उनसे सवाल जवाब करने लगी। अब यहाँ लैन को बचाने के लिए बाई झूठ बोल देता है कि लैन ने नौकरों वाले कपड़े मेरी वजह से पहने हैं, क्योंकि मुझसे गलती से इसके कपड़ों पर कुछ गिर गया था। अब बाई की मोम लैन से बात करने लगी और यहाँ लैन उन्हें सर्वेंट की शिकायत लगा देती है कि वो बार बार मुझे परेशान करता है, जिस बात से उसे नौकरी से ही निकाल दिया जाता है। और अब लैन उन सबको अलविदा कहकर अपने घर आ गई। पर बाई की मोम को पता चला कि मेरी सौतेली बेटी के कहने पर नौकर शिंग के कमरे को तहस नहस कर रही है, इसलिए वो नौकरों को ऐसा करने और उसका हुक्म मानने से मना करती है और खुद अपनी सौतेली बेटी को भी खूब बातें सुनाती है। अगले दिन बाई लैन से मिलता है और उससे पूछने लगा कि आखिर कल तुमने भेष क्यों बदला था, जिस पर लैन, जिसका बाई पर से शक खत्म हो गया था, उसे यहाँ शिंग के सपने में आने वाली सारी बात बता देती है। कहती है बस उसका सबूत ही ढूंढने के लिए और उसे तुम पर शक है। इस पर बाई जवाब देता है कि मेरा यकीन करो, उसकी मौत में मेरा कोई हाथ नहीं, उल्टा मैं तो खुद इस मामले की छानबीन कर रहा हूँ। इसी वजह से मेरे कमरे में चाय पत्ती पड़ी थी। ये दोनों जब खाना खा रहे थे तो यहाँ बाई की एक दोस्त आ गई, जिससे अनकरीब बाई की शादी होने वाली थी। ये जानकर लैन को अच्छा नहीं लगता और वो उससे मिलकर ज्यादा खुश नहीं थी। और तो और अपने डैड को बचाने के लिए वो उसके पास दिन भी कम रह गए थे। घर आकर लैन इस सब के बारे में केयरटेकर को बताती है, जिससे इन्होंने अंदाजा लगा लिया कि बाई के दिल में लैन के लिए कुछ नहीं है, जब भी वो किसी और लड़की से शादी कर रहा है। बाई अपनी दोस्त को मंदिर दिखाने ले जाता है, जहाँ पर लैन और केयरटेकर पहले से ही मौजूद थी। यह मामले को समझते हुए केयरटेकर बाई की दोस्त को अपने साथ ले गई। लैन के चेहरे की उदासी देखकर बाई उसे बताता है कि मैं ये शादी मजबूरी में अपनी फैमिली के फायदे के लिए कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ लैन उसे इस बारे में कोई बात ना करके शिंग की जानकारी के बारे में बात करती है, जिस पर बाई ने उसे बताया कि शिंग की एक नौकरानी से दोस्ती थी, जिसके बाद दोनों के बीच ताल्लुक बन गई। लेकिन फिर एक दिन शिंग ने उसे खुद ही नौकरी से निकाल दिया। उधर सर्वेंट, जिसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, वो लैन के घर के बाहर अपने डॉग के साथ खड़ा हुआ प्रैक्टिस कर रहा था कि किसी से माफी कैसे मांगी जाती है। तभी यहाँ लैन और केयरटेकर आ गए। दोनों को अकेला छोड़कर केयरटेकर अंदर चली गई और सर्वेंट, जिसने आज तक किसी से माफी नहीं मांगी थी, वो यहाँ माफी के अल्फाज मुंह से निकालने की बस कोशिश ही करता रह जाता है, पर निकाल नहीं पाता। इस बात पर लैन गुस्सा करके घर के अंदर आ गई। दरवाजा उसने बंद कर दिया था। अब लैन को उस नौकरानी के घर का पता भी मिल गया था, जिससे शिंग का ताल्लुक बन गया था। बाई जो अपनी दोस्त के साथ शादी की डांस की प्रैक्टिस कर रहा था, वो लैन के साथ जाने की बात करता है, क्योंकि उसे लैन की फिक्र थी। वो उसकी मदद करना चाहता था, जिस पर उसकी दोस्त मान गई और ये दोनों अगले ही दिन उस सर्वेंट के घर के लिए निकल गए, जो दूर गाँव में रहती थी। यहाँ आकर उनकी मुलाकात सर्वेंट से होती है, क्योंकि वो भी यहाँ इस सिलसिले में छानबीन करने आया था। सबसे पहले उस लड़की से बात करने वो जाता है, पर उसे चीजें मारकर वो लड़की यहाँ से भगा देती है। फिर जाती है लैन। तब उसकी बातें सुनकर वो सर्वेंट लड़की बात करने के लिए मान जाती है। वो उसे अंदर लेकर गई, जहाँ लैन को ये देखकर काफी हैरत हुई कि वो लड़की माँ बनने वाली है और ये बच्चा भी शिंग का ही है। तब सर्वेंट लड़की बताने लगी कि शिंग ने और मैंने शादी कर ली थी, मेरा बच्चा भी होने वाला हो गया था, लेकिन एक दिन मैंने शिंग को किसी और लड़की के साथ क्लब जाते हुए देखा। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने जब इस बारे में शिंग से पूछा तो एक तो उसने मुझसे ताल्लुक खत्म कर दिया, दूसरा नौकरी से भी निकाल दिया। अब ये दूसरी लड़की कौन थी ये लोग समझ नहीं पाते, लेकिन उसके छानबीन में अब लग जाते हैं। ये कहानी जब बाई को पता चली तो वो लैन को बताता है कि मुझे अपने सौतेली बहन पे शक है, क्योंकि क्लब्स वगैरह में वो ही जाती है। खैर वो अब यहाँ से चला गया, जबकि सर्वेंट आकर आखिरकार लैन से माफी मांग ही लेता है। घर आने के बाद लैन ये सोचकर काफी परेशान हो जाती है कि अब मेरे पास बस एक ही दिन बचा है, इसीलिए वो बाई से मिलने उसके घर जाती है। और जब उसे पता चला कि उसकी सौतेली बहन घर पर
नहीं बल्कि क्लब गई है तो वो अकेली उससे बात करने क्लब चली जाती है, जहाँ पर सर्वेंट उसकी मदद करने यहाँ भी आया हुआ था। अब इन दोनों को बाइक की सतीली बहन ने देख लिया था, इसीलिए वो अपने एक आदमी को कहती है मेरे रोको, ये मेरे पीछे ना आए, जो कहकर वो यहाँ से निकल जाती है। अब सर्वेंट अकेला ही उस आदमी को रोकने में लग गया और लैन को बाइक की सतीली बहन के पीछे भेजता है। लैन को एक अंधेरी वाली गली से होकर गुजरना पड़ रहा था, लेकिन तभी कोई आकर उसके मुंह पर कपड़ा रख देता है। उसका दम घुट गया और वो वही बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आई तो वो खुद को काफी डरावनी सी जगह पर पाती है। वो जब वहाँ से उठी तो सामने शिंग था, जिससे उसे पता चला कि वो भी आत्माओं की दुनिया में आ चुकी है। यहाँ लैन की मुलाकात अपने डैड की आत्मा से हुई, जिनकी हालत खराब थी क्योंकि अब उनके पास वक्त बहुत ही कम बचा था। ये देखकर लैन काफी घबरा गई और वो शिंग के आगे अपने डैड की जान की भीख मांगती है, कहने लगी कि इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जिस पर यहाँ सीधा वो शादी की बातें करता है। हालांकि लैन की डैड उसे रोकते भी है, पर वो उनकी बात ना सुनकर शिंग के साथ चली जाती है, जिससे उसके डैड तो होश में आ गई, लेकिन सर्वेंट बेहोश लैन को उसके घर ले आता है। उसकी ऐसी हालत देखकर लैन की डैड और केयर टेकर दोनों ही काफी परेशान हो जाते हैं। ये खबर जैसे बाई को लगी वो उसे चेक करने आ जाता है। लैन के डैड जो बहुत परेशान थे वो बाई और सर्वेंट को कहते हैं कि प्लीज इस बारे में छानबीन शुरू कर दो कि आखिर मेरी बेटी को बेहोश किसने किया। अब बाई जिसको अपनी बहन पर शक था वो लैन के डैड को अपने घर ले आया, जहाँ ये दोनों उससे पूछने लगते हैं कि तुमने लैन को बेहोश क्यों किया, जिस पर वो यह साफ साफ मना कर देती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आत्माओं की दुनिया में शिंग लैन को घुमा फिरा रहा था, जहाँ लैन उससे ये उगलवाने की कोशिश करती है कि आखिर तुम यहाँ ऐशो आराम की जिंदगी कैसे जी रही हो, जिस पर वो कुछ ना बताकर सिर्फ ये कहता है कि इतना मत सोचो और यहाँ की ऐशो आराम के तुम भी मजे लो। वो उसे अपना महल भी दिखाता है जो काफी बड़ा और आलीशान था। अंदर ले जाकर लैन को नौकरानियों से मिलवाता है जो यहाँ लैन के साथ रहेंगी, उसके सारे काम भी करेंगी, साथ ही उस पर नजर भी रखा करेंगी। अब सर्वेंट अपनी है जो खुद भी हेवन सोल्जर थी उससे इजाजत मांगता है कि आप मुझे आत्माओं की दुनिया में जाने दें, जिस पर वो मान भी गई, साथ ही उसे एक तलवार भी देती है, ये कहकर कि वहाँ तुम्हारी कोई भी ताकत काम नहीं करेगी, बेशक तुम हेवन सोल्जर ही क्यों ना हो। आत्माओं की दुनिया में लैन को अपने कमरे में एक कंपास पड़ा मिलता है जो रास्ते बताता है। उसने जैसे उसे छुआ वो बाइक के सपने में पहुँच गई, जहाँ वो उसे अपने और शिंग के बारे में बता देती है और ये भी कहती है कि आपकी फैमिली को शिंग के लिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो वहाँ बहुत खुश ऐश में है। अब जैसे ही बाई सपने से जागा वो सीधा अपनी मोम के पास आता है जो शिंग की चीजें जला रही थी, ताकि ये सारी चीजें आत्माओं की दुनिया में उसके पास पहुँच जाए। ये देखकर बाई को गुस्सा आया और वो अपनी मोम को कहता है कि शिंग को आपने ही बिगाड़ के रखा है, जो इस तरह आप उसके मरने के बाद भी उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रही है। और वो तो बोलकर चला गया, लेकिन उसकी मोम को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उधर शिंग भी अपनी मोम के बेचे हुए सामान को देखकर खुश हो जाता है और उनसे मजे करने लगा। इस सामान में लैन को एक लाल रंग की किताब मिली, जिसे उसने जैसे हाथ में लिया शिंग फौरन उससे वो किताब छीनकर एक बॉक्स में बंद कर देता है और कहता है कि ये किताब पानी से दूर रहे तो ठीक है और तुम भी आइंदा की बात इस किताब से दूर ही रहना। अब लैन जब बाहर आई तो उसकी मुलाकात यहाँ सर्वेंट से हो जाती है जो उसकी मदद करने आखिर यहाँ आ ही गया था। अब उसे भी आत्माओं की दुनिया में देखकर लैन काफी हैरान रह गई। इनकी बातचीत के दौरान लैन उसे लाल रंग की किताब के बारे में बताती है, जिसकी छानबीन करने ये दोनों शिंग के महल आ गए, जहाँ शिंग लैन के साथ शादी के डांस की प्रैक्टिस करने लगता है। पर तभी यहाँ एक नौकरानी आ गई जो शिंग को कहती है सर माफ कीजिएगा डिस्टर्ब करने के लिए, पर आपसे मिलने कोई आया है। अब शिंग तो वहाँ से चला गया, लेकिन लैन जिसको शक था वो भी उसके पीछे पीछे जाती है। जिससे शिंग बात कर रहा था उसका चेहरा तो वो नहीं देख पाती, लेकिन उसके हरे रंग के जूते जहन में रख लेती है। इस बारे में भी उसने आकर सर्वेंट को बताया और अब ये दोनों ठोस सबूत की तलाश में निकल गई। पूरे महल की तलाशी लेने लगी, जहाँ एक खुफिया कमरे में आने के बाद इन्हें वो किताबों वाला बॉक्स भी मिल जाता है। जमीन पर केयर टेकर एक काला जादू करने वाली औरत की मदद से आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। उधर बॉक्स की रखवाली करने वाला एक शैतान इन पर हमला कर देता है, लेकिन लैन उसके सर पर पत्थर से वार करके उसकी जान ही ले लेती है। बॉक्स खोलकर एक लाल किताब ये अंदर से निकालती है। यहाँ लैन को शिंग की बात याद आई कि किताब को पानी से दूर रखना चाहिए, इसलिए वो किताब को वहाँ के पानी में डुबो देती है, जिससे अगले ही सेकंड में वो किताब काले मोती में बदल जाती है। जिसे देख सर्वेंट समझ गया कि ये मोती बहुत कीमती है और ये मोती ही शिंग यहाँ के गार्ड्स को रिश्वत के तौर पर देता है, जिसे वो गार्ड्स खाते हैं। अब तभी इन्हें केयर टेकर का मैसेज मिलता है कि हमने आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खोल दिया है, जल्दी से वहाँ से निकल आओ। अब लैन और सर्वेंट जल्दी से भागकर बाहर आए ताकि उस रास्ते से निकलकर अपनी दुनिया में जा सके, लेकिन तभी काले साई जो आत्माएं थी वो इन पर हमला कर देती है। तो यहाँ तलवार से सर्वेंट उन आत्माओं से अकेला ही लड़ने लगा, पर वो ढेर सारे थे
थी, इसलिए सर्वेंट पे भारी पड़ने लगी, जिसे मुसीबत में देखकर लैन भी उन आत्माओं से लड़ने लगी। वो एक दो आत्मा को ही मार पाती है, लेकिन आखिर में उसकी मदद सर्वेंट ही करता है। वो अपनी तलवार से सारी आत्माओं को तो खत्म कर चुका था, लेकिन तब तक दुनिया में जाने का रास्ता बंद हो गया था। पर वो लैन को उदास ना होने का कहता है और ये भी कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के ही रहूंगा। और ये वापस शिन के महल में आ गई। उधर लैन के डैड क्लब की उसी गली में आ गई जहाँ लैन को बेहोश किया गया था। यहाँ उनके हाथ एक रुमाल लग गया, जिस पर बड़े डिजाइन को देखकर वो काफी हैरान रह गई और समझ गई कि ये काम जरूर बाई के घर में काम करने वाले नौकरों में से किसी का है, क्योंकि नौकरों के पास जो रुमाल होता है उस पर यही डिजाइन बना होता है। अब एक दिन शिन की मोम बहुत सारी किताबें जलाकर उन्हें शिन के पास भेजती है, जिससे यहाँ ये समझ लग गई कि आत्माओं की दुनिया में जो मोती शिन को मिलते हैं वो उसकी मोम की वजह से मुमकिन है। अब आत्माओं की दुनिया में लैन को असल झटका तब लगता है जब वो अपनी मोम से मिली। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हुई। लैन उनसे पूछती है कि मोम आप यहाँ पर कैसे? इस पर उसकी मोम कहती है मेरी बेटी तुम्हारे बगैर रहा नहीं गया, तो मैं यहाँ आ गई। यहाँ वो सर्वेंट से भी मिलती है, जिसके बाद लैन को खबर होती है कि शिन महल से बाहर गया है, जिस चीज का फायदा उठाकर वो अपनी मोम के साथ उसके कमरे में जाती है। पर थोड़ी ही देर में शिन वापस आ गया। अब लैन यहाँ अपनी मोम को तो कमरे से निकाल देती है, लेकिन खुद निकल नहीं पाती, इसलिए शिन से बहाना बना देती है कि वो मैं अपने लिए शादी में पहनने वाला सूट लेने आई थी, जिस पर शिन उसे गले से लगा देता है। अब उन दोनों को छुपकर सर्वेंट और लैन की मोम देख रहे थे। दोनों को इतना पास देखकर सर्वेंट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लैन के डैड उस रुमाल को जब बाई को दिखाते हैं तो वो अपने नौकरों को बुलवाकर छानबीन करने लग जाता है, जहाँ उसे एक नौकरानी के बेड से जहर और बेहोशी की दवा मिलती है, यानी कि लैन को बेहोश करने वाला और शिन का कातिल एक इंसान है, जिससे यानी उस नौकरानी को इन्होंने पकड़ तो लिया, पर वो खुद इन चीजों को देखकर काफी हैरान हुई। कहती है कि मुझे फंसाया जा रहा है। वो बाई को यकीन दिलाने की कोशिश करती है, पर वो उसकी बात पे यकीन किए बगैर उसे गिरफ्तार करवा देता है। दूर खड़ी होकर बाई की दोस्त ये सब देख रही थी, जिसकी रंग उड़ गई। वो काफी परेशान लग रही थी। शिन लैन को आत्माओं की पार्टी में लेकर आता है और सबके सामने उसे गले से लगा देता है। पार्टी में सारी आत्माओं ने चेहरों पर मास्क लगाए हुए थे, जिनमें सर्वेंट भी शामिल था, और ये नजारा देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है। अब तभी पार्टी में हरे जूतों वाला वो आदमी आ गया, जिसे देखकर लैन सर्वेंट के पास गई उसके बारे में बताने के लिए, और वापस फिर शिन के पास आ जाती है। शिन की मॉम देखती है कि उनकी सौतेली बेटी शिन के लिए खाना जला रही है आत्माओं की दुनिया में पहुंचाने के लिए, जो देखकर उसकी मॉम हैरान तो हुई, पर उन्हें यकीन आ गया कि ये मेरी बच्ची से प्यार करती है, और इस तरह उनका टूटा हुआ रिश्ता फिर से ठीक हो गया। अब सर्वेंट हरे जूतों वाले नौकर के पास जाता है, लेकिन इससे पहले उसे पकड़ता है। यहाँ उसकी हेवन सोल्जर हेड आ जाती है, जो सर्वेंट को ही पकड़ के बंदी बना लेती है, जिससे वो समझ गया कि इसने मुझे धोखा दिया और यही है जो शिन के साथ मिली हुई है। फिर सर्वेंट को पकड़ के बांध दिया गया, जहाँ शिन लैन को लेकर आता है पहचान करवाने के लिए कि अगर लैन उसे जानती हुई तो ये लोग उसे छोड़ देंगे, लेकिन जब लैन ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया तो शिन उसे पीटने लगता है। पर यहाँ सर्वेंट उसे चिढ़ाने लगा, जिस बात पर शिन सर्वेंट को खोलकर उसे बहुत पीटता है, फिर वापस लाकर बंद कर देता है। जहाँ थोड़ी ही देर में लैन आई और सर्वेंट को बंधा हुआ देखकर खोलने लगती है। अब सर्वेंट जो काफी जख्मी हो गया था उसे डांटता है कि तुम यहाँ क्यों आई? हो सकता है ये शिन की चाल हो और वो कहीं यहाँ आ ही ना जाए। उसका ये बात करना ही था कि तभी सच में यहाँ शिन हेवन गार्ड के साथ आ जाता है, क्योंकि उन्हें पकड़ने के लिए शिन ने सब जाल बिछाया था। शिन की मोम को उनकी सौतेली बेटी काफी समझाती है कि आप शुरू से ही शिन को बिगाड़ती आ रही है, और ये बात सच है। अब उसकी बातों का शिन की मोम पर असर हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि हाँ मैं गलत कर रही थी, और आइंदा से शिन की कोई भी बात मानने से इनकार कर देती है। बस डर इस बात का था कि वो कोई नुकसान न पहुंचा देने। शिन वहाँ लैन के धोखे से भी काबू हो गया और वो उन दोनों को पीटने लगता है। ये देखकर लैन की मोम मास्क लगाकर खाना उठाती है और उन्हें पार्टी वाली जगह पर फेंक देती है। अब खाने को सुनकर भूखी आत्माएं वहाँ भी काबू होकर खाने पर टूट पड़ती है। यहाँ हलचल मच गई और तब शिन को ये सारा मामला सुलझाने जाना पड़ता है, जिसके बाद अब लैन, उसकी मोम और सर्वेंट यहाँ से निकलने लगी, और जो गार्ड इन पर नजर रख रहा था ये उसे भी मार देती है। ये वहाँ से निकल कर बाहर आ रही थी कि तभी इनका रास्ता रोकने वहाँ शिन आ जाता है। अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए सर्वेंट को अपना खास किस्म का छोटा सा टर्टल कछुआ चाहिए था, जो भी अब शिन के कब्जे में था। अब सर्वेंट को यहाँ एक आइडिया आया, वो अपनी तलवार निकालकर शिन से लड़ने लगा। तलवार बाजी में क्योंकि सर्वेंट काफी माहिर था, इसलिए शिन पर वो भारी पड़ता है। तो तब शिन के गार्ड आकर सर्वेंट को उठाकर दूर फेंकी मारती है। अब इस लड़ाई में लैन भी घुस गई। वो भिड़ते हुए आखिरी टर्टल को सर्वेंट के हवाले कर ही देती है। अब शिन ने खुद तलवार उठा ली थी और वो जैसे लैन पर हमला करने लगा कि तभी सामने उसकी मोम आ जाती है, जो तलवार लगने से जख्मी हो गई। पर तभी यहाँ सर्वेंट अपना वो खास किस्म का कछुआ बजा देता है, जो सीटी की तरह काम करता है, और ऐसा होते ही बहुत सारी रोशनियाँ हेवन से जमीन पर आने लगी, जो दरअसल हेवन सोल्जर थे। वो शिन और हेवन सोल्जर्स की गार्ड को धोखा देने पर गिरफ्तार कर लेते हैं। जमीन पर बाई, उसकी दोस्त और लैन के डैड बातें
कर रही थी। वो इस बात से खुश थी कि असली गुनहगार पकड़ी गई, यानी वो नौकरानी। लेकिन यहाँ गलती से बाई की दोस्त के मुँह से ये निकल जाता है कि वो पागल क्लब की उस गली में गई ही क्यों थी, औरतों को वहाँ जाना नहीं चाहिए। अब ये सुनकर बाई काफी हैरान रह गया कि इसे कैसे पता, जबकि मैंने तो इसे कुछ बताया ही नहीं था। इसलिए वो अब अपने दोस्त से सवाल करने लगा और सब कुछ सच सच बताने का कहता है, जिस पर अब यहाँ उसकी दोस्त को अपने सारे गुनाह कबूल करने पड़ते हैं कि हाँ मैंने ही नैन को बेहोश किया था और शेन की कातिल भी मैं ही हूँ। और अब वो सबसे चुका देने वाली बात बताती है। वो बाई को कहती है कि शेन के साथ जिस लड़की का चक्कर था, जो क्लब्स में जाती थी, जिस वजह से नौकरानी को शेन ने निकाल दिया, वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैंने शेन के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दिया और इसी बात को लेकर शेन मुझे ब्लैकमेल करता था। मुझे कुछ समझ नहीं आई तो मैंने उसे कत्ल करने का कदम उठाया। ये जानकर बाई का दिल जैसे टूट ही जाता है। और अब ये सारे गुनाह कबूल करने पर लैन की डैड पुलिस को यहाँ बुलाते हैं और उससे गिरफ्तार करवा देते हैं। आत्माओं की दुनिया में लैन ने अपनी गोद में अपनी जख्मी माँ को लिया हुआ था, जो वहाँ दम तोड़ देती है, लेकिन उनकी आत्मा को सुकून मिल गया था क्योंकि वो नेक थी। और तभी काली जड़ें लैन के पूरे जिस्म में फैल जाती है, जिसके साथ ही वो बेहोश हो गई। और सर्वेंट उसका सर अपनी गोद में रख के रोता ही रह जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि लैन जैसे मर गई हो। और अब थोड़ी ही देर की बात असली दुनिया में हम लैन को जागता हुआ देखते हैं, जिससे दोबारा सही होता हुआ देखकर सारे काफी खुश हो जाते हैं। कुछ दिन के बाद बाई लैन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, पर वो कोई जवाब नहीं देती। उसे दरअसल सर्वेंट की याद आ रही थी। उसने जैसे उसके बारे में सोचा, अगले ही पल वो यहाँ आ जाता है। लेकिन वो उससे पूछती है कि अब तुम यहाँ क्यों आए, क्या वजह है बताओ। जिस पर वो बताता है कि तुम आत्माओं की दुनिया में काली जड़ों की वजह से सच में मर गई थी, पर तुम्हारी आधी जिंदगी के लिए मैंने कुर्बानी दी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत को अपनी हेड को दे दिया, जिसके बाद उसने तुम्हें दुनिया में भिजवाया जिंदगी देकर। और अब मुझे दोबारा से हेवन सोल्जर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी नए सिरे से। ये सुनकर लैन को उसके लिए ख्याल आया और वो कहती है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी, पर वो मना करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लैन जब अपने डैड से बात करती है तो वो उसे समझाती है कि बेटा हमेशा खुश रहो। जिस पर अगले ही दिन लैन सबके लिए अलविदा का नोटिस लिखती है क्योंकि वो दुनिया की सैर को जा रही थी। बाई के लिए वो खत में ये लिखती है कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ और हाँ वापिस आकर सोचूंगी इस बारे में, तब तक तुम भी अपने सपने पूरे कर लो। जिस पर अब बाई अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के लिए दूसरे मुल्क के लिए निकल जाता है। समंदर किनारे आकर लैन फिर से सर्वेंट को याद करने लगी, जो दोबारा वहाँ आ जाता है। लैन फिर से उसकी मदद करने का कहती है, जिस पर इस बार वो मान भी जाता है। इस बात से लैन खुशी खुशी उसके गले से लग जाती है, जिसे सर्वेंट को काफी अच्छा लगा। वो बस सोचता ही रह गया। निकलने से पहले सर्वेंट अपना बाजू चेक करता है, जहाँ पर भी लैन जैसी काली काली जड़ें थी, जब वो आत्माओं की दुनिया में थी, जिसका मतलब कि सर्वेंट को भी कोई खतरा है। लेकिन ये दोनों मिलकर हर खतरे से निपट लेंगे। खुशी खुशी अपना सफर शुरू करने का फैसला करते हैं और इसी के साथ ये सीजन इधर ही खत्म हो जाता है।